तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करने में जो प्रॉब्लम आई वो हमने बात की, ठीक है। उसका सॉल्यूशन क्या आया वो हमारे सामने है, एंड दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इन्होंने क्या बना दिया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कि भाई ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसके रेफरेंस में हम बाकी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे। बात आपको समझ में आ गई। अब सबसे पहले देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, फिर आगे की कहानी देखते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, ये आपका एक चैम्बर है, ज्यादा ओके यस है ना। ये आपका यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, वो आपका H+ का एक्वस सॉल्यूशन है, कितना 1m, ठीक है। या आप उसको लिख सकते हो HCl का 1m सॉल्यूशन है, ठीक है। ये HCl का या एक्वस का हाइड्रोजन आयन का 1 उसका सॉल्यूशन है। ये आपकी एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है। और उसमें ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, और प्लेटिनम फॉयल है। सॉरी, अभी मैं बताऊंगा, डायग्राम आप बनाते रहो मेरे साथ साथ, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूं वो एक सील्ड ग्लास ट्यूब है, ठीक है। ये इसमें से इन्होंने ये वायर पास किया है, ये लो भाई, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखते जाओ फटाफट कहाँ क्या क्या है। तो ये जो अंदर वाली ग्लास ट्यूब है ये है हमारी सील्ड ग्लास ट्यूब, ठीक है। होप इट इज विजिबल, सील्ड ग्लास ट्यूब है ये अंदर वाली जो है वो। ये गैस के लिए देखो इनलेट है, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, तो यहाँ पर हम लोग जो हाइड्रोजन गैस है वो पास करेंगे, और वो भी कितने कितने बार, क्या बार प्रेशर होगा भाई, 1 बार प्रेशर पे। प्रेशर कितना होगा, 1 बार प्रेशर हाइड्रोजन गैस का। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका 1m, ठीक है, ओके। अब देख लो, अब देख लो, ये सारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहां से हम जो आपका जो ये है क्या बोलते हैं हाइड्रोजन है उसको पास कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस इसके कांटेक्ट में आती है। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है ना स्क्वायर, जहां पर मैंने लाइनिंग किया है, इसके कांटेक्ट में आती है। अब ये क्या है ये देख लो, ठीक है। ये क्या है ये मैं लिख देता हूं, ये आपका है प्लेटिनम फॉयल, प्लेटिनम फॉयल है ये, ठीक है। अब लेकिन केवल प्लेटिनम फॉयल नहीं है, आगे और देखो क्या है, प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। ये लो भाई, फाइनली डिवाइडेड, आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप, मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाइए, कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। ये लो, ये बेसिकली एक प्लेटिनम फॉयल है, उसके ऊपर फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम, जिसको प्लेटिनम ब्लैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेटिनम ब्लैक, वो उससे ये कोटेड है, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्ट्रक्चर है, ये आपके सामने है, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। अब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इन्होंने माना है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है भाई, ये एक गैस इलेक्ट्रोड है। बात समझ में आ गई, गैस इलेक्ट्रोड है भाई, गैस की रिएक्शन होती है इसमें, गैस हम लोग यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक गैस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। उसके अलावा अब इन्होंने रेफरेंस मान लिया ना, इसको रेफरेंस मान लिया, तो उन्होंने क्या हुआ, इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स कर दी। और आपको सरप्राइज होगा, किसी को ध्यान है कितनी करी इन्होंने, सर आपको ध्यान, 0 यस, SRP ऑफ SHE इन्होंने क्या मान लिया, 0.0 वोल्ट। ये देखो भाई 0.0 वोल्ट मान लिया, और वो भी खास बात क्या है, एट ऑल टेम्परेचर। इन्होंने कहा टेम्परेचर कुछ भी हो, हमारा ये वैल्यू 0 ही रहेगा, एट ऑल टेम्परेचर। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मीनिंग है। इन्होंने ये एक इलेक्ट्रोड लिया, अब किसी को नहीं पता कि क्या इसकी कहानी है क्या नहीं है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है कितना नहीं है, यहां इन्होंने कहा हम इसका 0 मान लेते हैं, ठीक है, ओके। इसको रेफरेंस मान लिया। अब आपको रेफरेंस होने का मतलब समझ में आ रहा होगा। अब इसके रेफरेंस में बाकी सबका वो है, वो कैलकुलेट होगा। तो पहले देख लेते हैं, ये हमने पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस पे रिएक्शन क्या होगी। तो इस पे रिएक्शन बहुत सिंपल है ना। ये रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ध्यान रखना, ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप रिएक्शन हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की ही प्रोसीड कराएंगे। ये लो,
ये एक्वस, प्लस में आपने लिखा 2 इलेक्ट्रॉन, या आप एक काम करते हैं ये एक ही ले लेते हैं, जो एनसीईआरटी ने कहा है वो ही चलते हैं। ओके, ये हो गया H प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हो गया हाफ H2 गैस। ओके, ये हो गया इसकी सेल ओ सॉरी इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ओके, अब इसका देख लेते हैं इलेक्ट्रोड का नोटेशन क्या होगा। इलेक्ट्रोड नोटेशन, यानी कि इसको इलेक्ट्रोड को लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो ये जो लिखने का तरीका है ये मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करूंगा। ओके, और मैं ये जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है और ये एसआरपी वैल्यू है इसको मैं एक बार हटा रहा हूं। अब आप इलेक्ट्रोड का नोटेशन देख लीजिए, नोटेशन क्या है। इसमें प्लेटिनम की सरफेस पे रिएक्शन हो रही है ना। अब प्लेटिनम का काम देख लो क्या है। प्लेटिनम का काम बहुत सिंपल सा है। ये आपके प्लेटिनम, ये गोल्ड, ये हमने पी ब्लॉक में पढ़ा है कि ये कौन से मेटल होते हैं, बताना जरा। कौन से मेटल सर होते हैं नॉर्मल ये? मेटल। हाँ, इनर्ट मेटल होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसीलिए हमने यहाँ प्लेटिनम लिया है कि ये जो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा ये। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन होने के लिए अपनी सरफेस प्रोवाइड करेगा। आपको पता है रिएक्शन होने के लिए एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होने के लिए ये जो H प्लस आयन और H2 गैस, इनके बीच में रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कुछ भी होगा तो उसके लिए हमें एक मेटेलिक सरफेस चाहिए, तो वो ये मेटेलिक सरफेस प्रोवाइड कराएगा। और इस पे इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन भी होगा, मेटल है ना। ठीक है, तो इसलिए ये जो प्लेटिनम है ये इनर्ट मेटल है। आप लोग इसको मेंशन कर लो, जो मैं लिख रहा हूं कहीं पर भी, है ना, जो मैं बता रहा हूं आपको उसको आप मेंशन ही कर लो। बेटर टू राइट इट, है ना, बेटर टू यस, इसको लिख ही लो। जब बात चल गई है तो लिख लो मेटल लाइक पीटी, मेटल मेटल लाइक पीटी और एयू, एयू यानी गोल्ड। ठीक है, एयू यानी गोल्ड आर यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है बेचारा, यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड की फॉर्म में यूज हुआ है। कौन? आपका प्लेटिनम। ठीक है, आर यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड बिकॉज दे डोंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। बिकॉज दे डोंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता। ये आपका जेड एन रोड की जैसा नहीं है जो रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है। नो, ये तो आपका बेचारा रिएक्शन ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन, बट प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए अपनी सरफेस दे रहा है ये। ठीक है ना, एंड फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन और ये अपनी सरफेस दे रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसकी सरफेस पे होते हैं, तो ये काम कर रहा है प्लेटिनम। होप दैट यू हैव रिटन इट। अब बात कर लेते हैं सेल इलेक्ट्रोड नोटेशन की। तो हमने लिखा प्लेटिनम, प्लेटिनम हमारा सॉलिड है। ठीक है, उसके बाद में आपने लिखा है H2 गैस। ठीक है, और वो आपका प्रेशर है 1 बार प्रेशर। ठीक है, उसके बाद में है आपका H प्लस एक्वस, और वो है आपका 1m कॉन्सेंट्रेशन। ये आपका पूरा इसका नोटेशन है। किसका नोटेशन है बताना जरा, किसका नोटेशन है ये? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस तरह से लिखते हैं, ये गैसियस इलेक्ट्रोड है ना, इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्ट्रक्चर आपको सामने समझ में आ गई है कि इसमें 1 मोलर 1m H प्लस आयन का एक्वस सॉल्यूशन होता है। यहां से हम लोग बबल करते हैं क्या, H2 गैस। इसकी सरफेस पे रिएक्शन होती है, रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, ये डिपेंड करता है दूसरा इलेक्ट्रोड कौन है। दूसरे इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल यदि इससे ज्यादा है तो ये ऑक्सीडेशन होगा और ये एनोड के रोल में आ जाएगा। और यदि दूसरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे कम है तो ये कैथोड के रोल में आ जाएगा और ये क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। जब रिडक्शन होगा तो ये रिएक्शन होगी, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसके ऑपोजिट रिएक्शन होगी। बात आपको समझ में आई? लेकिन हम लोग हमेशा जो ये इसकी जो रिएक्शन है, ठीक है, वो हम हमेशा रिडक्शन रिएक्शन ही लिखते हैं, क्योंकि हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को मेंशन करते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्ट्रक्चर हमने देख ली, सारा सब कुछ हो गया। अब हम देखते हैं हमने इसका यूज कैसे किया और बाकी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने कैसे मेजर किया। ठीक है, तो अब आप एक छोटा सा हेडिंग लगाएंगे, छोटा सा हेडिंग लगाएंगे, और वो इसको मिटा देते हैं भाई, इसका कोई यूज नहीं है। यस, ठीक है, इतनी बात हुई। ओके ओके, यस। मेजरमेंट
measurement of electrode potential of Zn इलेक्ट्रोड। ये लो भाई, आपने Zn इलेक्ट्रोड डेनियल सेल में यूज लिया था ना, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कैसे निकला वो देख लेते हैं। हमने क्या किया, आप जरा थ्योरी को समझना। हमने क्या किया, कंबाइन किया। क्या क्या कंबाइन किया, यहां पर हमने Zn इलेक्ट्रोड लिया और यहां पर हमने लिया SHE, ठीक है, इनको कंबाइन किया वोल्टमीटर से। ये लो, वोल्टमीटर ने रीडिंग दी हमें 0.76 वोल्ट, नहीं 0.76 वोल्ट, ठीक है, ये वोल्टमीटर की रीडिंग है ना। अब आप ये कहोगे कि सर आपको क्या पता कि इसको ये कैथोड का काम कर रहा है और ये एनोड का काम कर रहा है। देखो बात को समझो, बात को समझो। हमें सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो पता चल ही नहीं सकता। हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हमने कंबाइन कर दिया हमारे जिंक इलेक्ट्रोड को, ठीक है। फिर हमने देखा वोल्टमीटर क्या रीडिंग दे रहा है, ठीक है। वोल्टमीटर जो रीडिंग दे रहा था वो बेचारा ये थी, ठीक है, हो गया, ओके। अब देख लो जरा, ये रीडिंग है वोल्टमीटर की। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो डिफरेंस है। ये क्या है आपका, ये तो डिफरेंस है। किसका, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका। बात यहाँ ये नहीं है, बात ये है कि आपको ये पूछना चाहिए कि सर आपको कैसे पता चला कि स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा है और वो कैथोड का ही काम करेगा, वो एनोड का काम क्यों नहीं करेगा। तो इसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक सुन लो। आप जब भी वोल्टमीटर के साथ इलेक्ट्रोड को कंबाइन करोगे तो वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल और वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल, इनसे आप निगेटिव टर्मिनल से जो निगेटिव पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रोड है वही आपको कंबाइन करना होगा, पॉजिटिव से आप पॉजिटिव पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रोड है वही आपको कंबाइन करना होगा, तभी वोल्टमीटर रीडिंग देगा, अदरवाइज रीडिंग देगा ही नहीं। आप इस SHE को इधर ले आओ, माइनस वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, जिंक इलेक्ट्रोड को इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, रीडिंग ही नहीं आएगी, रीडिंग ही नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको रिवर्स कंडीशन में लेना पड़ेगा, यानी कि SHE, वो तो पहला तरीका हुआ, रीडिंग नहीं आई, फिर आप क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, यानी कि आपको नहीं पता ना ये पॉजिटिव है, कैथोड है ये, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव टर्मिनल से SHE कनेक्ट करेंगे, जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल से आप Zn इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे, वैसे ही ये जो है रीडिंग देगा, वोल्टमीटर रीडिंग देगा, ये रीडिंग देगा। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये कैथोड का काम कर रहा है, और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये एनोड का काम कर रहा है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ, आ गई ना। तो ठीक है, अब इसका कैसे निकालते हैं हम लोग। यस, ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या है बताना जरा। राइट माइनस लेफ्ट है क्या, बता भी दो, राइट माइनस लेफ्ट है या कैथोड माइनस एनोड है, क्या है। दोनों ही है, दोनों ही है, दोनों ही है, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक काम करो, अब आपको ये जो मिला ये तो डिफरेंस है ना, ये तो डिफरेंस है ना, ये बताना जरा, ये वैल्यू तो डिफरेंस है ना इनकी, ठीक है। तो आप यहाँ पे रखेंगे, आप यहाँ पे रखेंगे ये, ठीक है, ये हो गया। राइट कौन सा है, कैथोड, उसकी तो 0.0 लेनी है ना, 0 लेनी है। लेफ्ट, ई आपका लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि Zn वाला भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको, चलो वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी तो पहले लेफ्ट ही लिख लेते हैं इसको, ओके ओके ओके, हो गया। अब अब आप समझ में आ गए, आपको ये निकालना है ना, ये निकालोगे तो कैसे निकालोगे बताना जरा। लेफ्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, बोल दो अब, कितनी वैल्यू आ गई सर, -0.76 वोल्ट आ गई ना। ये आपकी किसकी है, जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हमने कंबाइन किया हाइड्रोजन से, और हमने हाइड्रोजन का 0 ले लिया, और जिंक का हमने उसके रेस्पेक्ट में इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। बहुत सिंपल सी स्टोरी है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो बताना चाहता हूँ वो दूसरी बात है, वो ये है कि यहाँ पर ये जिंक इलेक्ट्रोड है, इसको आप कैसे डिनोट करोगे, कैसे इंडिकेट करोगे। ये जो आप ई लेफ्ट लिख रहे हो, देख लो जरा, मैं जिंक इलेक्ट्रोड को लिखता हूँ। जिंक इलेक्ट्रोड को आप लोग ई नोट एनोड भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, ई नोट आप लेफ्ट भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको इस तरह से दिखा सकते हो, Zn2+, और ये है Zn। ये परमानेंट तरीका है, आप
कोई भी जो इलेक्ट्रोड होंगे उसकी जो नेगेटिव जो पॉजिटिव फॉर्म है, मतलब पॉजिटिव का मतलब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म आप पहले लिखेंगे और रिड्यूस्ड फॉर्म ये बाद में लिखेंगे। ये देखो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका Zn। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। हमेशा ही आप ध्यान रखना इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल मानते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। उसकी जो वैल्यू होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल की होती है, इसलिए उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड रिएक्शन भी हम लोग रिडक्शन रिएक्शन ही लिखते हैं, चाहे हो रहा हो ऑक्सीडेशन, लेकिन हम लिखेंगे रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो रिडक्शन प्रोसेस का होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का नहीं होता। ठीक है, और उसको यदि इंडिकेट करते हैं तो भी रिडक्शन वाले मेथड में यूज करते हैं। ये देखो, इससे हो रिड्यूस होकर के ये बनाना, तो पहले ये और रिड्यूस होने के बाद ये देखो, पहले ये आयनिक फॉर्म, उसके बाद रिड्यूस होने के बाद में ये फॉर्म, तो ये आपकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, लिख सकते हो आप इसको ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और ये रिड्यूस फॉर्म। ये कोई भी जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड है उनको इंडिकेट करने का जो पैटर्न है वो फिक्स है। बात समझ में आई? तो अब आपने देख लिया कैसे आपने कंबाइन किया। अब हम एक काम करते हैं, इसके साथ हम कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है वो कंबाइन करते हैं। क्या कंबाइन करते हैं बताना जरा? कॉपर वाला इलेक्ट्रोड। और अब आप कॉपर वाला इलेक्ट्रोड कंबाइन करोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप जब कॉपर किधर कंबाइन करोगे बताना जरा? बोलो, कॉपर किधर? कॉपर कॉपर नहीं भाई, कॉपर हमारा एनोड का काम नहीं करेगा, कॉपर हमारा कैथोड का काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका कॉपर हो गया और ये आपका हाइड्रोजन हो गया SHE। ठीक है, ये एनोड का काम करेगा। अब यहाँ पर जो वोल्टमीटर रीडिंग देगा वो है आपकी 0.36 वोल्ट। तो अब आपको पता चल गया, ये तो बेचारा इसकी वैल्यू है 0.36 वोल्ट इज इक्वल टू राइट, राइट बोल करके क्या है? कैथोड। यही तो आपको निकालना है, ये निकालना है ना। ये लेफ्ट, लेफ्ट क्या है? SHE, वो 0 वोल्ट लेना है, 0.0 वोल्ट। तो बता दो फिर ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ER क्या हो गया बता दो? सर -0.36 वोल्ट। -0.36 वोल्ट आ गया। ठीक है, ओके, ये आपका किसका हो गया? कॉपर वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब जरा मुझे बता दो कि ये दोनों इलेक्ट्रोड डेनियल सेल के हैं ना, कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड किसके हैं? बता दो जरा, डेनियल सेल के हैं ना? ठीक है, तो अब आप लोग डेनियल सेल का जो EMF है वो भी निकाल सकते हो। ये देखो, EMF ऑफ डेनियल सेल, और EMF का फॉर्मूला क्या है? पूरी दुनिया जान गई है अब तो, इज इक्वल टू राइट में कैथोड होता है ना, राइट माइनस E0 लेफ्ट। ठीक है ना? अब राइट वाले का कैथोड का क्या निकला भाई? -0.36 वोल्ट। 0.36 होगा ना? हाँ, ये तो प्लस आएगा ना, क्योंकि ये 0 माइनस कर रहे हो आप, 0 में से माइनस नहीं है। इसको करेक्ट करो भाई, ऐसे ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है ना? ओके, तो वो प्लस ही आएगा, देख लो जरा, किसी को दिक्कत है तो वो भी देख लो, वो प्लस ही आएगा, क्योंकि ये -0 करोगे इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया ना, ऑटोमेटिक सी बात है। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? माइनस, और इसकी वैल्यू क्या थी? EL, लेफ्ट वाले की वैल्यू निकाली थी ना हमने, जिंक की, वो क्या है? -0.7 हो गया। इसकी इनको सम कर दोगे तो कितना आ गया? 1.1 वोल्ट। यही था क्या उसका EMF? यही था क्या? अरे यही तो था, डेनियल सेल का 1.1 ही तो था बेचारे का। ठीक है, तो आपने देखा हमने क्या किया? हमने क्या किया भाई? हमने ये किया, हमारे पास हमने डेनियल सेल जब बनाया, डेनियल सेल हमने बनाया तो हमें मिला 1.1 वोल्ट। लेकिन अब हमें पता नहीं चला कि कैथोड का कितना, एनोड का कितना है। क्यों? क्योंकि वो तो डिफरेंस है, ये बेसिकली डिफरेंस है। आप बात को समझो, राइट माइनस लेफ्ट, इसका डिफरेंस है ये। अब डिफरेंस में ओरिजिनल वैल्यू क्या है ये तो किसी को नहीं पता। यदि डिफरेंस 2 का है, इसका मतलब वो 4-2 भी हो सकता है, 7-5 भी हो सकता है। इंडिविजुअल वैल्यूज वेरी कर सकती है, डिफरेंस कांस्टेंट रह सकता है। ओके, तो अब ये डिफरेंस है। अब ये इंडिविजुअल वैल्यूज क्या है ये हमें पता नहीं थी, तो हमने क्या किया? SHE बनाया और SHE के रेस्पेक्ट में इनको कंबाइन कर करके सेल बनाया।
सेल बना दिया, ठीक है। अब सेल से हमने इसको फिक्स कर दिया भाई, जाहिर सी बात है ये टोटल 3 वैल्यू है। देखो बहुत सिंपल सी स्टोरी है, यदि आप इसको समझ नहीं पाए तो ये आप फॉर्मूला देखो जहां पर मैंने स्क्वायर बॉक्स बनाया है, ठीक है, ये सॉरी रेक्टेंगल है, ओके। तो ये फॉर्मूला आप देखोगे तो इसमें टोटल 3 वेरिएबल हैं, एक आपका ईएमएफ है, एक आपका कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो टोटल 3 है। इन 3 में से एक आप तभी निकाल सकते हो जब 2 की वैल्यू आपकी क्या हो, नॉन हो। बात समझ में आ गई, 2 की वैल्यू नॉन हो। तो ये 3 है, 1, 2 और 3। अब इन 3 में से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको तभी पता चल सकता है जब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉन हो। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉन हमने बना दिया, हमने आर्बिट्रेरीली फिक्स कर दिया 0.0 वोल्ट। अब इसका अपने आप निकल जाएगा भाई। 3 वेरिएबल हैं तो 2 की आप वैल्यू नॉन होगी तभी तो थर्ड आप निकाल पाओगे। तो यही तो इन्होंने किया है कि आपको एक पता था, इन्होंने क्या किया, दूसरे को नॉन बना दिया, एसएच लिया और उसको कहा इसको 0.0 बोल दो बोल करके, और वो भी सारे टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का झंझट नहीं रखा इन्होंने, ठीक है ना। और फिर इसे कंबाइन कर करके हमने कैथोड और एनोड का निकाला, और फिर उसका हमने ये फॉर्मूला जो हमारा ईएमएफ का, उससे ईएमएफ भी निकाल लिया। तो ये आपको पता चला कैसे एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंबाइन करके, ठीक है। अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, सुन लो, बात को समझ लो। रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं ना, उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। अब दोबारा समझा देता हूं। हमने क्या किया, जितने भी इलेक्ट्रोड हम जानते हैं, जितने भी, जैसे जेडएन इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, एजी इलेक्ट्रोड, एफई इलेक्ट्रोड, बहुत सारे इलेक्ट्रोड है, ठीक है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोड, लिथियम इलेक्ट्रोड, बहुत सारे इलेक्ट्रोड है। जितने भी इलेक्ट्रोड हम जानते हैं, हमने क्या किया, सबको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, सबको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया और उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोट करते चले गए कि भाई लिथियम का इतना आया, फ्लोरीन का इतना आया, ऑक्सीजन का इतना आया, क्लोरीन का इतना आया, गोल्ड का इतना आया, एजी का इतना आया, आयरन का इतना है, जिंक का इतना है, कॉपर का इतना है। सब सारे इलेक्ट्रोड का हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोट कर लिया। किसके साथ कंबाइन करा करके, एसएचई के साथ कंबाइन कराया, मेजर किया, कंबाइन कराया, मेजर किया, सबको, ठीक है। फिर वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आई, उसको हमने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। वो जो अरेंजमेंट है, दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, वही आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। समझ में आया कुछ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बना, बता दो जरा। सारे इलेक्ट्रोड को सारे देखो, सारे आपके पास मान लेते हैं 50 इलेक्ट्रोड हैं, 30 इलेक्ट्रोड है, कितने भी हैं, ठीक है। आपने क्या क्या किया, अब आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए ना, तो आप किससे कंबाइन करोगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, और वैसे ही वैल्यू निकालोगे जैसे हमने अभी निकाली है आपके कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड की। और इसमें भाई थोड़ा कोशिश रहा करो, कई बार मैं आपके भरोसे चल लेता हूँ तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जब मैं आपको पूछूं बोलो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको एक बार थोड़ा सा चेक करके, क्योंकि फिर मैं ब्लाइंडली आपने जो बोल दिया मैं उसके बेसिस पे चल लेता हूँ, ठीक है, ओके। और दूसरों की भी ये जिम्मेदारी है कि एक ने बता दिया तो उसको क्रॉस चेक करिए सही है कि नहीं है, ओके, यस। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स को एसएचई के साथ कंबाइन करते गए और उनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालते गए, ठीक है। जब सबकी वैल्यू निकल गई ना, तो इन्होंने क्या किया, उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। किसको, इलेक्ट्रोड्स को उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और वो जो सीरीज बन गई ना, उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। बात समझ में आई? यस सर। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम कल पढ़ेंगे। आज आपको, अब आपको देखो, सेल पोटेंशियल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एसएचई, ये सारा नॉलेज आपको क्लियर हो गया है। डेनियल सेल कैसे बनता है, ईएमएफ का क्या इंपॉर्टेंस है, सेल पोटेंशियल क्या होता है बेचारा, सारा आपको पता चल गया। बात समझ में आ गई? और इनका डीपर नॉलेज क्यों चाहिए? क्वेश्चन को समझने के लिए चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपको टर्मिनोलॉजी का मीनिंग यदि क्लियर नहीं है एग्जैक्ट, तो आप क्या बोलते हैं उसको, धोखा खा जाओगे। सेल पोटेंशियल को ईएमएफ समझ लिया, ईएमएफ को सेल पोटेंशियल समझ लिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, ओके। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, ओके। किसी को कुछ कहना है तो आई एम अवेलेबल टू हियर यू, अदरवाइज यू कैन लीव।